प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु की आराधना और भक्ति और डर और भय में जीवन बिता रहे होंगे और खुश होंगे परिवार के साथ। तो प्रियो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं 5-10 मिनट मैं इस वचन से बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग सीधे वचन की तरफ मुड़ते हैं। तो प्रियो, आज का जो वचन है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन से 11-12 वचन है। 10, 11, 12 तीन वचन से मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर जो भी डिस्कस करना चाहते हैं वो हम लोग करेंगे। ये बात जो सीखना चाहते हैं वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, आप अगर बाइबल नहीं रखे हैं तो सुन लीजिए वचन को क्लियरली। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 10 वचन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। इसीलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। प्रभु तू अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे प्रभु जी, ताकि इस वचन से जो भी हम सीखें ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा नहीं, हम चाहते हैं प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई से होने देना। राजा, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा होने दे हमारे जीवन में कि हम कुछ नया सीखें प्रभु इस वचन से। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो प्रियो, हमने वचन में जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। 10 वचन में एक बार फिर से पढ़ूंगा। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया। सवाल है कि पौलुस और सीलास को भाइयों ने, कौन भाई, कहाँ के भाई, कहाँ से थे, कौन से भाई थे जो इनको रात ही रात में बीरिया भेज दिया गया, और क्या कारण था कि उनको बीरिया भेज दिया गया? प्रियो, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो है थिस्सलुनीके नगर में, यानी थिस्सलुनीके नगर में ये लोग प्रचार कर रहे थे। ये तब की बात है जब ये लोग पौलुस और सीलास जेल अंदर थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रभु यीशु की आराधना कर रहे थे। और उसके बाद आधी रात को उस जेल के अंदर में भूकंप आ गया और उसके सारे गेट खुल गए। खुलने के बाद ये लोग बाहर निकल जाते हैं। दरोगा को इसकी पूरी फैमिली को बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा देने के बाद ऑफिशियली इनको क्या आता है, आदेश आ जाता है कि अब तुम उनको छोड़ दो, ऐसा करके आदेश आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं इन लोगों ने, पौलुस और सीलास को बोलते हैं कि तुम हमें चुपके से क्यों भगाना चाहते हो? हमारे गुनाह को बिना साबित किए तुमने हमें मारा, पीटा और अंदर किया। अब क्यों हमें चोरी चुपके से तुम हमें भगाना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा, तुम हमारे खुद आओ, खुद सामने से हमें जो कुछ भी है वो चीज़ हमसे सामने से बातें करो, ऐसा करके बोलते हैं। और हाकिम लोग जो है, जिसने कहलवा भेजा था कि तुम उनको छोड़ दो, दरोगा को कहलवा भेजा था कि तुम उनको छोड़ दो करके, तो हाकिम लोग आते हैं बाद में, इनसे बातें करते हैं, इनको बनाकर समझाकर इनको बाहर निकालते हैं। जब ये जाते हैं, भागते हैं, तो ये सबसे पहली बात कहाँ जाते हैं ये लोग? इसके बाद में वो लूदिया चले जाते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा? ये 39 वचन में मिलेगा। ये बात मिलेगा 39 वचन में, 16 अध्याय के 39 वचन में, 39, चैप्टर 16 वर्स 39, इसमें मिलेगा आपको।
अध्याय 16 उसके 39 पद में मिलेगा कि वो लोग वहाँ से निकल कर कहाँ जाते हैं, लूदिया में जाते हैं। इसके बाद में अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया और उसमें से होकर अपोलोनिया से होकर थिस्सलुनीकी में आते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया इनके प्रचार करने से थिस्सलुनीकी में, लेकिन यहूदी लोगों में से, बाजार में से कुछ लोगों को लेकर इन्होंने क्या किया, इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ इन्होंने बवाल पैदा कर दिया और मतलब इस तरीके से मैटर क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, मतलब विवाद खड़ा कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद में इनको जो है वहाँ के जो भाई लोग थे, उनमें से थिस्सलुनीकी के जो भाई लोग थे, यानी कि जो विश्वास किए थे, वहाँ के लोगों ने उनको रात ही रात में, उसी सिचुएशन में इनको बहुत परेशान करने लगे। तो रात ही रात वहाँ से थिस्सलुनीकी से ये लोग, वहाँ के भाई लोग जो विश्वास किए थे, वहाँ के भाई लोग क्या किया, इनको अभी बीरिया में भेज दिए। अब ये जो क्या कर रहे हैं, बीरिया में पहुँच गए हैं। बीरिया में पहुँचने के बाद कौन कौन है, पौलुस और सिलास हैं। तो पौलुस और सिलास यहाँ पर भी पहुँच कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को समझा कर, खोल कर ये लोग क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि 10 वचन में ये इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज देते हैं। अब एक्चुअल में वो बीरिया में हैं और वे वहाँ पहुँचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। सबसे पहले वो यहूदियों के आराधनालय में गए। अब देखो 11 वचन में क्या लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। वचन में लिखा है थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। थिस्सलुनीकी में थे तो कौन विरोध किया था, यहूदी लोगों ने विरोध किया था। बाजार के कुछ लोगों को पकड़कर इन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन यहाँ के यहूदी जो थे, मतलब यहाँ के यहूदी, एक्चुअली यहाँ के लोग जो थे, वहाँ के यहूदी लोगों से अच्छे थे, मस्त थे और परमेश्वर के वचनों को सुना करते थे। आगे वचन में क्या लिखा है, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। प्रियो, वहाँ के लोग थिस्सलुनीकी के यहूदियों से अच्छे थे और वचनों को सुनते थे, बड़े चाव से सुनते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे और क्या करते थे, दिन प्रतिदिन वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे कि इन्होंने जो सिखाया है, इन्होंने जो बोला है, इन्होंने जो समझाया है, पौलुस और सिलास लोगों ने इनको जो सिखाया है, समझाया है, वो क्या सच में सही है या नहीं है, जैसा इन्होंने बोला है वैसा का वैसा है या नहीं है। इन चीज़ों को ढूंढते थे कि हाँ ये ऐसा है कि नहीं, ज्यों का त्यों है कि नहीं। इन चीज़ों को ये लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। आगे क्या लिखा है प्रियो 12 वचन में, इसीलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। प्रियो, इस वचन से एक खास बात मैं बताने की कोशिश करूंगा मैं कि वहाँ के लोग मतलब यहाँ पर भी पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वचनों को खोल कर बता रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। घर में जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, उन वचनों को दोबारा मनन कर रहे हैं, दोबारा उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, दोबारा उनको खोलकर रिवाइज कर रहे हैं कि हाँ ये सच है कि नहीं। उनको पवित्र शास्त्र में ढूंढ के, मतलब जब तक ढूंढते थे तब तक उनको मिल नहीं जाता था, जब तक वो मिल नहीं जाता। और जिस दिन उनको मिल जाता था पवित्र शास्त्र में जो उन्होंने सिखाया है, यानी पौलुस और सिलास ने जो सिखाया है, अगर वो मिल जाता है पवित्र शास्त्र में तो वो क्या कर लेते थे, उस पर विश्वास कर लेते थे। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने, कुलीन स्त्रियों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रियो, इस वचन से मैं ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आज का ये समय है कि वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम ये चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं कि वो समय आता है कि एक से बढ़ के एक शिक्षक निकल जाएंगे,
शिक्षा को बदल दिया जाएगा, सुसमाचार बदल जाएंगे, है ना। ऐसे काफ़ी प्रकार की शिक्षाएं हैं, है ना। गलत शिक्षाएं आ जाएंगी कलीसियाओं में। प्रियो, आज का ये समय है, बीरिया के विश्वासियों के जीवन से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज उनके जीवन में क्या था, ऐसी क्या खास बात थी? वो यही खास बात थी कि प्रियो, जब वो पौलुस और सीलास, जब वो उन्होंने सिखाया, समझाया, उन्होंने सुना जरूर, लेकिन विश्वास नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब तक उनको पवित्र शास्त्र में जैसा उन्होंने बोला है, उस चीज़ को जब तक वो पवित्र शास्त्र में ना ढूंढ ले, ना मिल जाए, तब तक वो विश्वास नहीं करते थे। वहाँ की यह खास बात थी। और आज की भी कलीसियाओं में ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्यों आज कलीसिया की और मतलब बुराई करते? क्यों आज विश्वासी की विरोध करता है? क्यों पास्टर की खिंचाई करता है? समय बड़ा कठिन हो गया है आज। प्रियो, इन वचनों को समझने की कोशिश करिए। हमें कुछ बीरिया के विश्वासियों के समान बनने की ज़रूरत है। आज कोई भी आ जाता है, कुछ भी सिखा देता है और हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि यार वचन में ऐसा लिखा है। हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उसको परखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि यार ये वचन सच में ऐसा है कि नहीं, क्या वचन की शिक्षा सच में ऐसी है कि नहीं। जानने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर का दास से सोच के समझ के हम क्या करते हैं, आदर करते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, परमेश्वर के दास समझकर उनका आदर करना है। लेकिन विश्वास तभी करना है जब तक आप पवित्र शास्त्र में ना ढूंढ लें उस चीज़ को, जब तक आपको पवित्र शास्त्र में उस चीज़ के बारे में ना मिल जाए, जब तक आपको आपका विवेक इस बात की गवाही ना दे दे कि हाँ ये बात बिल्कुल 100% सही है, सच है, सच्चाई है। प्रियो, वहाँ के लोग यानी बीरिया के लोग जब तक ढूंढते थे, जब तक विश्वास नहीं करते थे, जब तक कि उनको पवित्र शास्त्रों में वो वचन जो सिखाया गया है वो ना मिल जाए, जैसा का तैसा ना मिल जाए, सही है गलत है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते समय ये लोग वचन को पढ़ते थे, पवित्र शास्त्रों को ढूंढते थे और ढूंढते रहते थे। प्रियो, आज का समय भी यही है। वचन सुनिए, परमेश्वर का आदर करिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करिए। मगर ऐसे शिक्षक भी हैं, आज इस बात में ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे शिक्षक भी हैं कि कई प्रकार की शिक्षाओं को हमारे सामने लाया जा रहा है, कई प्रकार की मान्यताएं हमारे बीच में आ रही हैं, कई प्रकार के नियम रिवाज मसीही समाज में आ रहा है। प्रियो, समझने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करिए, खोजने की कोशिश करिए, उस विषय में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, उस वचन उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या सिखाना चाहता है, क्या ये करना सही है या नहीं है। कोशिश करिए बीरिया की कलीसियाओं से सीखने के लिए, विश्वासियों से सीखने की, उनके जीवन से सीखने की कोशिश करिए। आज मैं जिस किसी को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं अक्सर करके इस बात को बोलता हूँ, मत मानिए मेरी बात को, मत मानिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी मत मानिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखिए, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस वचन से हमने बात किया है उस चीज़ को पवित्र शास्त्र में खोजिए और ढूंढिए कि हाँ जो मैंने बोला है क्या वो सच है या नहीं है, सच है या नहीं है, सच्चाई है या नहीं है, जैसा इन्होंने बोला है वैसा है या नहीं है, क्या जो सिखाया गया है, मैं जो सिखा रहा हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच में ऐसा है या नहीं है, क्या सच में इसकी शिक्षा ऐसी है, इस वचन की शिक्षा ऐसी है या नहीं है। इस चीज़ को खोजने की कोशिश करिए, मत मानिए मेरी बात ही मत मानिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप इस चीज़ को ढूंढ लेते हो या आपको मिल जाता है यह चीज़, जिस दिन मिल जाता है उस दिन आपका विवेक, आपका दिल, आपके जो भी है, शरीर, जीवन, प्राण, आत्मा, सब कुछ इस बात के ऊपर मतलब लग जाना चाहिए। संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर विश्वास कर लेना चाहिए, उस वचन पर संपूर्ण तरीके से विश्वास हो जाना चाहिए और उस चीज़ को जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, लागू कर लेना चाहिए जीवन में। कब? जब आपको मिल जाता है तब।
जब आपको लगने लगता है कि हाँ यार ये बात सही है यार, 100% सही बात है, लग गया आपको, आपको विश्वास कर लेना है और उस वचन को जानने के बाद, समझने के बाद छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपराध होगी। फिर जानते हुए परमेश्वर को या पवित्र आत्मा को धोखा देने वाली बात होगी। प्रियो, आज के इस वचन से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोशिश करिए कि हम वीर्य के विश्वासियों के समान बन जाए, वीर्य के विश्वासियों के समान बन जाए। परमेश्वर के स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर जाएंगे। परमेश्वर के वचनों को हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, परमेश्वर के बारे में और अच्छे तरीके से जान पाएंगे, परमेश्वर के और करीब हम लोग आ जाएंगे। बशर्ते एक चीज, वीर्य के विश्वासियों के समान हमें बनना पड़ेगा। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।